लोग चाहते हैं कि आप सफल हों। लोग चाहते हैं कि आप सफल हों, लेकिन लोग ये भी चाहते हैं कि आप उनसे ज़्यादा सफल ना हों। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। तो हमने हिंदी का एक सीरीज स्टार्ट किया था जिस पे हमने वर्णमाला और संधि से रिलेटेड वीडियोस जो हैं अपलोड कर दिए हैं। और अगर अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से हिंदी व्याकरण नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे संज्ञा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि संज्ञा के बिना जो है हिंदी व्याकरण अधूरा है। और संज्ञा हम लोग जो है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जिसको इंग्लिश में नाउन कहा जाता है। आप शुरू के स्टार्टिंग के क्लास में ही जो है इसे आप पढ़े होंगे। तो आइए आज के इस वीडियो में संज्ञा के ऊपर चर्चा करेंगे। और आप जो भी संज्ञा के बारे में पढ़े हैं वो बिल्कुल सही आप पढ़े हैं। ये नहीं कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो सही है और आप जो पढ़े हैं वो गलत है। आप जो भी पढ़े हैं संज्ञा के बारे में वो भी सही है, और आज जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो भी सही है। तो संज्ञा कहते किसे हैं ये थोड़ा समझते हैं। किताबी लैंग्वेज किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को ही संज्ञा कहते हैं। सिंपल सी भाषा में समझी जाए तो देखिए, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम का बोध कराने वाले जो शब्द होता है उसी को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ये किताबी लैंग्वेज जो हमको नहीं समझ में आया, तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को भी समझ में नहीं आया होगा। दुनिया का कोई भी वस्तु जिसे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पकड़ सकते हैं, उसे संज्ञा कहते हैं। आप ये वीडियोस जो है मोबाइल में देख रहे हैं, मोबाइल एक क्या है? संज्ञा है। दिस इज़ नाउन। तो वो सभी दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं वे सभी जो हैं संज्ञा है। याद रखिएगा, दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं वे सभी जो हैं संज्ञा है। अगर परिभाषा नहीं याद रहे तो ये भी आप लिख कर आ सकते हैं, लेकिन किताबी लैंग्वेजेस जो टीचर चाहते हैं आप लोगों से लिखवाना, वो भी जो है बहुत सिंपल है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को बोध कराने वाले शब्दों को ही संज्ञा कहते हैं। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं। संज्ञा के भेद कितने होते हैं। तो बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। यहाँ पे एक बात नोट करने वाली क्या है, थोड़ा समझिए। अगर संज्ञा के भेद पूछे और कहे कि संज्ञा के मूलतः कितने भेद हैं, यानी संज्ञा के मूल रूप से कितने भेद हैं, तब हम लोग बताएंगे कि संज्ञा के 3 भेद हैं मूल रूप से। एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे। अगर पूछा जाए कि आपके फैमिली में मूल रूप से कितने मेंबर्स हैं, तो आप जो हैं अपना फैमिली में जोड़ेंगे, यानी अपने भाई बहन और माता पिता को। लेकिन अगर पूछा जाए कि टोटल आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, यानी आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, तो आप जो हैं पूरे फैमिली को जोड़ेंगे, चाचा चाची, दादा दादी सभी को ऐड करेंगे। तो उसी प्रकार से अगर पूछा जाए कि मूल रूप से संज्ञा के कितने भेद हैं, तो 3 भेद हैं। कौन कौन? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। और ये समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा जो है, ये जातिवाचक संज्ञा का ही भेद है। समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे कि हम एग्जाम्पल दिए हैं परिवार का, तो परिवार में हम अपने माता पिता और अपने भाई बहन को ऐड करेंगे। तो उसी प्रकार ये चाचा चाची को हम ऐड नहीं कर रहे हैं मूल जब पूछा जाए, लेकिन अगर कुल पूछा जाए कि संज्ञा के कुल कितने भेद हैं,
जैसे कि आपके परिवार में कुल कितने हैं सदस्य हैं, तो चाचा चाची दादा दादी सबको जोड़ेंगे तब बताएंगे। उसी प्रकार आपको बताना है। तो इसमें आप डिफरेंट क्या है आप समझ गए होंगे। अब समझते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। बहुत सिंपल है भाई कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, डॉट डॉट का मतलब है उसे क्या कहते हैं। तो विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल समझिए, राम सीता गीता महेश गांधी कुत्ता बिल्ली सांप कुर्सी मेज टेबल पटना दिल्ली इत्यादि, ये सब क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल हैं। कैसे, तो राम, राम जब नाम लेंगे तो किसी खास व्यक्ति का एक नाम होगा राम, जिसे हम राम से डिनोट करेंगे। और सिर्फ राम ही, अगर हम राम नाम लेते हैं तो जिसका राम नाम होगा वही सिर्फ आएगा मेरे पास, दूसरा कोई व्यक्ति तो आ नहीं सकता है। उसी प्रकार किसी वस्तु को लेते हैं, जैसे कि कुर्सी मेज को लेते हैं, तो कुर्सी बोलेंगे तो मेज थोड़ी होगा, वहाँ पे कुर्सी ही होगा। यानी किसी विशेष खास वस्तु को कहा जाए तो वो जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। जैसे कि स्थान में ले लेते हैं पटना दिल्ली। पटना जब मेरे मुंह से निकल रहा है तो दिल्ली हम लोग थोड़ी ये सोच रहे हैं भाई कि दिल्ली हम सोच रहे हैं, नहीं, पटना जब मुंह से निकल रहा है किसी खास, पटना खास है अपने आप में, तो खास किसी स्थान का नाम लिया जाए तो वो जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। उसी प्रकार भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, पदार्थों की अवस्था गुण दोष धर्म का बोध होता है उसे ही कहते हैं क्या, भाववाचक संज्ञा। फिर से एक बार, पदार्थों की अवस्था गुण दोष धर्म का बोध होता है उसे ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। थोड़ा अपनी भाषा में समझा जाए कि भाववाचक संज्ञा कहते किसको हैं, तो अपने मन से किसी के प्रति हमारा भाव प्रकट होता है उसी को कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे कि हम लोग किसी बूढ़ा को देखकर कहते हैं कि उसका जो है बुढ़ापा आ गया है, बुढ़ापा, यानी मेरा सिर्फ भाव है कि बुढ़ापा उसका आ गया है। किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं तो उसको अपने अनुसार भाव प्रकट करते हैं कि वो जो है अभी जवान है, क्या मेरा भाव उसके प्रति क्या है कि जवान है, तो वो जो है भाववाचक संज्ञा में आ जाता है। जैसे कि हम लोग अपने भाव को अपने अंदाज में किसी के लिए प्रकट करते हैं उसी को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, बुढ़ापा, लड़कपन, जवानी, सर्दी, गर्मी, लंबाई, चौड़ाई, मिठास, सुगंध, चतुराई, वीरता, ये सब क्या है तो भाववाचक संज्ञा है। जो हम लोग जो हैं किसी के प्रति अपना भाव प्रकट करते हैं उसी को भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। अब आइए जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। वैसी संज्ञा जिससे संपूर्ण जाति का बोध होता है, वैसी संज्ञा जिससे संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। संपूर्ण जाति यानी कि एक शब्द जिससे पूरे जाति का बोध होता है उसे ही जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल, लड़का, अगर लड़का एक शब्द है तो दुनिया में जितने भी लड़के हैं वो पूरे लड़के जाति को जो है डिनोट करता है एक लड़का शब्द। लड़की, स्त्री, पुरुष, ये सभी जो हैं अपने पूरे जाति को जो है डिनोट करते हैं, यानी कि उन लोगों को एक ही शब्द से पूरे जाति का बोध हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में समझिए, एक वर्ड हम लेते हैं, किसी का नाम लेते हैं भाई, जैसे मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है मनीष। एग्जाम्पल, ये नाम है, ये नाम जो है अगर उसे हम नाम से पुकारें तो वो खास एक नाम से हम बुला रहे हैं, तो वो अगर किसी हम नाम से बुला रहे हैं तो वो जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगा। अगर यही बात हम अपने भाव इसके प्रति प्रकट करें तो ये जो है लड़का अभी
जवान है, ये मेरा भाव है उसके प्रति, ये जो है भाव है यानी भाववाचक संज्ञा है। लेकिन अगर इनका हम जाति कि ये कौन सा जाति है, तो उससे ये मनीष नहीं पता चल रहा है, नहीं ये जवान है, उससे उसका पूरा जो है जाति, जितने भी वर्ल्ड में उसके जाति से डिनोट करते हैं, वो जो है वो जाति पूरा जो है उससे रिलेट करता है, तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो ऐसा एक शब्द जिसे पूरे जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो पूछेंगे कैसे, जैसे कि कोई एग्जाम्पल दिया हुआ रहेगा, जैसे मान के चलिए गीता लिखा हुआ है, क्वेश्चन में पूछेगा कि गीता जो है कौन से संज्ञा का उदाहरण है। सिंपल सी बात है भाई, गीता एक नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। दूसरे प्रकार से क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखा हुआ रहेगा और उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, जैसे कि गीता, जवानी, लड़का और एक ऑप्शन मान के चलिए दिया हुआ रहेगा, और इनमें से पूछेगा कि कौन जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। बता सकते हैं हम। तो ऐसे ही क्वेश्चंस जो हैं संज्ञा से बनते रहते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गाइज़, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।